Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali. ICOM second year accounting. स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज स्टूडेंट हमारा इसका 19th लेक्चर है। स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक शेयर्स और दूसरा डिबेंचर्स। शेयर्स की इश्यूएंस हमने पढ़ी, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें ये हमारा स्टूडेंट 4th लेक्चर है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर शेयर्स की तरह पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशू किए। कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर कैश के लिए, अदर देन कैश एंड कोलेक्टरल सिक्योरिटीज, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई हमने इसे नहीं किया। और इश्यूएंस ऑफ शेयर फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। स्टूडेंट इशू करने हैं शेयर्स रिडम्पशन की कंडीशन के साथ कि आज हमारा 100 वाला डिबेंचर हम 100 में इशू करेंगे, लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन क्या है कि जब भी कंपनी वापस लेगी ये डिबेंचर तो कंपनी इतने ही पैसे पे करेगी, कम पे करेगी, ज्यादा पे करेगी। इसे कहा जाता है स्टूडेंट कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन की कंडीशन के साथ। स्टूडेंट इस टॉपिक का ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। इस टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मोर देन वन डिबेंचर लाइक 1000 डिबेंचर, 5000 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर इशू किए। इसे हमने पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर हम इसकी अमाउंट एंट्री में रिकॉर्ड करते रहे। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट हमने किया, इसमें हमें फुल अमाउंट गिवन थी। हमें किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना था। हमें यह नहीं कहा गया कि 10,000 डिबेंचर हैं, 1000 डिबेंचर हैं, 5000 डिबेंचर हैं, बल्कि हमें फुल अमाउंट दे दी गई। लाइक 50,000 के डिबेंचर इशू किए पार वैल्यू पर। हमने उस 50,000 पर ही डिस्काउंट और प्रीमियम की कैलकुलेशन की। स्टूडेंट आज का क्वेश्चन हमारा वन डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर एक डिबेंचर सिंपल कहा जाता है कि हमने प्रीमियम पर इशू कर दिया और डिस्काउंट पर इशू कर दिया और उसकी वैल्यू बताई गई, कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस में परसेंटेज गिवन थी, 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 5% प्रीमियम, 10% प्रीमियम, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में वैल्यू बता दी गई कि 100 वाली चीज 90 में इशू की, 95 में इशू की, 110 में इशू की। इस तरह से ये चेंज है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन वही है, एंट्रीज वही हैं, जस्ट अमाउंट की कैलकुलेशन और अमाउंट इसकी चेंज है। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 4 हमारी, पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ डिबेंचर इशूड फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने स्टूडेंट इशुएंस की एंट्री करनी है, हमने डिबेंचर इशू करना है रिडम्पशन की कंडीशन के साथ। तो स्टूडेंट इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है? डिबेंचर आर इशूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹100। 100 वाला डिबेंचर हमने 100 में इशू किया, तो स्टूडेंट अब हमने इस 100 को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ये नहीं बताया गया कि ये 5000 डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर हैं, 2000 डिबेंचर है, कुछ नहीं है। जस्ट हम 100 रुपीज से ही इसकी एंट्री पास करेंगे। तो स्टूडेंट हमने ये पार वैल्यू पर इशू किया, 100 वाली चीज 100 में इशू हुई और 100 में ही रिडम्पशन है। सेकंड केस, डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹90। स्टूडेंट क्या कहा गया? डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹90। हमने 100 वाला डिबेंचर 90 में इशू किया। पार वैल्यू डिबेंचर की क्या है स्टूडेंट? 100। हमने 100 वाला डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया। इट्स मीन स्टूडेंट यहां पर हमारा ₹10 डिस्काउंट होगा। ₹10 स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट। हमने 100 वाला डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया, ये जो 10 रुपीज का डिफरेंस है ये डिस्काउंट है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने से नहीं पता चल रहा हमें डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹90। एक बात यहां पे कंप्लीट हो गई कि 90 में, तो पार वैल्यू के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। डिबेंचर 100 रुपीज का है, हमने 90 में इशू किया, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹10। तो ये 10 स्टूडेंट फिर क्या ट्रीट होगा? डिस्काउंट।
एंड redeemable at ₹10। रिडम्पशन जो है स्टूडेंट ये 100 में ही है। थर्ड एंट्री देखिए स्टूडेंट, डिबेंचर आर इशूड एट ₹110। अब यहां पर स्टूडेंट हमने डिबेंचर इशू किया है 110 का। एक डिबेंचर की पार वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? 100 वाली चीज 110 में दे दी, तो 10 रुपीज हमने एक्स्ट्रा ली हैं, तो ये 10 रुपीज स्टूडेंट फिर हमारे लिए क्या होंगे? प्रीमियम ₹10। हमने जब कम अमाउंट पर इशू किया ये डिस्काउंट हो गया, हमने जब ज्यादा अमाउंट पर इशू किया तो स्टूडेंट ये हमारे लिए क्या है? प्रीमियम। एंड रिडीमेबल एट ₹100, और रिडम्पशन पार वैल्यू पर ही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड केस, फोर्थ केस स्टूडेंट देखिए, इसमें डिबेंचर आर इशूड एट ₹100। 100 वाली चीज, 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट्स वाई नेक्स्ट देखिए, रिडीमेबल एट ₹10। अब स्टूडेंट 100 वाला डिबेंचर हम कल जब भी वापस लेंगे, रिडम्पशन करेंगे, हम पब्लिक को ज्यादा पे करेंगे, हम 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये 10 रुपीज हमारे लिए फिर क्या होंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये क्या चीज होगी स्टूडेंट हमारे लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जी स्टूडेंट, इसी तरह लास्ट एंट्री में डिबेंचर आर इशूड एट ₹90। 90 पर इशू किया स्टूडेंट, सेम एज यहां पे भी 90 में इशू किया गया था, यहां पे भी डिबेंचर 90 में इशू किया गया। तो यहां पे स्टूडेंट जो डिफरेंस आएगा ये हमारे लिए फिर क्या होगा? ₹10 डिस्काउंट ट्रीट होगा स्टूडेंट। ये हमारे 100 वाली चीज, 100 वाला डिबेंचर इशू कर दिया गया 90 में, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹10। हमने कम अमाउंट ली है, कम मीन डिस्काउंट पर इशू किया गया। अगर ज्यादा पर होता तो फिर ये क्या होना था स्टूडेंट? प्रीमियम। एंड रिडीमेबल एट 110, हमने इसकी जो रिडम्पशन है 110 पे करना है। 100 वाला डिबेंचर वापस ले रहे हैं, लेकिन पे कितना कर रहे हैं? 110, 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पे करना हमारे लिए क्या होगा? एक तरफ लॉस और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। चेंज क्या आया इसका रिमेनिंग क्वेश्चंस में? वहां पर हम मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ डिबेंचर्स को पार वैल्यू से और ऑफर्ड प्राइस से, लेकिन यहां पर एक सिंगल डिबेंचर की ही बात चल रही है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट बोर्ड पर, इसका प्रॉपर जर्नल हमने किस तरह से बनाना है। तो नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने जर्नल का फॉर्मेट आ गया। स्टूडेंट हमने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जर्नल को हमेशा बनाना है। नाम लिखेंगे जर्नल, कंपनी का नाम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट और रुपीस, करेंसी साइन जरूर लिखेंगे। इन चीजों के मार्क्स हैं। अगर हम सारा क्वेश्चन सही करके प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाते तो एग्जामिनर इसी चीज के हमारे नंबर डिडक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट हमने इंशाल्लाह कहीं से अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने, नीट एंड क्लीन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, नंबर 1, डिबेंचर आर इशूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट 100। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, लोन लिया। जब स्टूडेंट हम लोन लेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, एसेट इंक्रीज होने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कंपनी ने लोन लिया है, दैट्स वाई कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और स्टूडेंट जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसे क्या किया जाता है? क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट, तो डिबेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट इसकी अमाउंट मैंने नहीं लिखी, अब मैं लिखूंगा। एक बात स्टूडेंट अगर आप याद रखेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी कि डिबेंचर्स एंड शेयर कैपिटल इन द प्रीवियस टॉपिक हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर आर इशूड एट ₹100। 100 पर डिबेंचर, डिबेंचर तो हमेशा पार वैल्यू पर, हम इसे 100 रुपीज में लिखेंगे। जी स्टूडेंट, पहली बात, डिबेंचर ऑलवेज टर्न विद पार वैल्यू और पार वैल्यू 100 है, हमने 100 रुपीज लिख दिया। हमने ये इशू भी 100 में ही किया है, हमारे बैंक अकाउंट में भी 100 रुपीज ही आएंगे, दैट्स वाई 100 रुपीज डेबिट। एट द टाइम ऑफ इशुएंस नो प्रॉफिट नो लॉस, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। 100 वाली चीज 100 में इशू कर दी गई। रिडीमेबल एट 100, रिडम्पशन भी
पार वैल्यू पर है, रिडम्पशन पर भी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। दैट्स वाई इशू और रिडम्पशन दोनों पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जस्ट 100 में डिबेंचर इशू कर दिया गया, 100 रुपीज डेबिट और 100 रुपीज ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट देखिए, डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹90। स्टूडेंट सिर्फ हमने इतनी बात पढ़ी है, हमने 100 वाला डिबेंचर 90 में इशू कर दिया। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट, हमने डिबेंचर को पार वैल्यू से लिख दिया। 100 वाला डिबेंचर मैंने इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है 90 में, तो स्टूडेंट हमारे बैंक अकाउंट में क्या अमाउंट आएगी? 90 रुपीज। हम 90 ही लिखेंगे। 100 वाली चीज हमने डिबेंचर को 100 वाले को 90 में इशू कर दिया, 90 रुपीज बैंक अकाउंट में आ गया। डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹10 इन द डेबिट साइड। डेबिट साइड पर 10 रुपीज का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन पे ही इसकी कैलकुलेशन करके वो 10 रुपीज क्या है हमारे लिए? डिस्काउंट। 100 वाली चीज पार वैल्यू से कम प्राइस पर डिस्काउंट पर इशू की, तो डिस्काउंट एक्सपेंस नेचर रखता है। दैट्स वाई ये 10 रुपीज हमारा क्या ट्रीट होगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट एक्सपेंस नेचर की वजह से डेबिट होता है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। 100 डेबिट में है और 100 ही स्टूडेंट क्रेडिट में। नॉर्मली स्टूडेंट, अगर वही बात अगेन दोबारा कर रहा हूं मैं स्टूडेंट आप लोगों के लिए, कि डिबेंचर को अगर आप पार वैल्यू से कंसीडर कर लेंगे, लिख लेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपकी गलती कभी नहीं होगी। थर्ड एंट्री देखिए स्टूडेंट, डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम। डिबेंचर आर इशूड एट ₹110। हमने डिबेंचर 110 का इशू कर दिया एंड रिडीमेबल एट ₹100। फर्स्ट 3 एंट्रीज में रिडम्पशन पार वैल्यू पर है, दैट्स वाई इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इशुएंस की एंट्री सीखिए स्टूडेंट, डिबेंचर आर इशूड एट ₹110। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। इससे में कोई कंसर्न नहीं है कि डिबेंचर डिस्काउंट पर है, प्रीमियम पर है, पार पर है। डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर आएगा, हमने लिख लिया। 100 वाला डिबेंचर 110 में इशू किया, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी स्टूडेंट कितने पैसे आएंगे? 110। हमारे बैंक अकाउंट में भी क्या अमाउंट आएगी? 110। 100 वाली चीज 10 रुपीज ज्यादा में पे कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये 10 रुपीज स्टूडेंट हमारे लिए इनकम है। और इनकम क्या ट्रीट होगी? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ₹10। डिफरेंस इनका 10 था और 10 हमारे लिए इनकम ट्रीट होगा, क्योंकि 100 वाला डिबेंचर हमने 10 रुपीज ज्यादा में पे किया है। डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, तो ये स्टूडेंट दोनों इक्वल है। जी स्टूडेंट, फोर्थ एंट्री क्या है स्टूडेंट हमारे पास? डिबेंचर आर इशूड एट ₹100। अभी हाफ एंट्री मैंने पढ़ी है, डिबेंचर आर इशूड एट ₹100। मैंने 100 पर डिबेंचर इशू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करेंगे? डिबेंचर को पार वैल्यू से लिखेंगे। डिबेंचर को स्टूडेंट हमने पार वैल्यू 100 से लिख दिया। एंट्री में क्या लिखा है? देखिए बेटा, डिबेंचर आर इशूड एट ₹100। मैंने 100 में एक डिबेंचर इशू कर दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी कितने पैसे आएंगे? 100। तो बैंक को भी 100 से डेबिट किया। इशू का काम स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया। इशू के टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। बैंक में 100 रुपीज आ गया, डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है। एंड रिडीमेबल एट ₹110। रिडम्पशन पर 10 रुपीज कंपनी ज्यादा पे करेगी, तो ये हमारा लॉस है, और लॉस 10 रुपीज से डेबिट। क्या ये पे कर दिया? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करेगी, दैट्स वाई ये हमारी लायबिलिटी होगा। इसका सेकेंड इफेक्ट, तो ये 10 रुपीज लायबिलिटी साइड पर आएगा। जी स्टूडेंट, अगेन इस एंट्री को मैं रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में कहा गया डिबेंचर आर इशूड एट ₹100। 100 में इशू किया, बैंक अकाउंट में 100 रुपीज आ गए। डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। इन दोनों वैल्यूज को हमने कंसीडर कर लिया। रिडम्पशन में क्या बताया गया? 10 रुपीज कंपनी ने एक्स्ट्रा पे करने हैं। आज ये बात डन हो गई है, तो ये हमारा एक्सपेंस बन गया, और एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। क्या ये पे कर दिया है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी पे करेगी, दैट्स वाई लायबिलिटी है। और लायबिलिटी स्टूडेंट क्या होती है? क्रेडिट। हमने इसे क्रेडिट भी कर दिया।
डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल और दोनों साइड स्टूडेंट 110 एंड 110 इक्वल है। ये थी स्टूडेंट हमारी फोर्थ एंट्री। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री नंबर 5, उसके लिए हम स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 में स्टूडेंट हमें क्या कहा गया? डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹90। हमने 90 रुपीज में डिबेंचर इशू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाएगा 100। हमने स्टूडेंट 90 रुपीज में इशू किया है, दैट्स वाई हमारे बैंक अकाउंट में भी 90 रुपीज। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹10, तो ये 10 रुपीज स्टूडेंट क्या ट्रीट होगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट ये 10 रुपीज स्टूडेंट हमने लिख लिया। हमने डिबेंचर 10 रुपीज डिस्काउंट पर इशू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट इसकी रिडम्पशन पर भी 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। रिडीमेबल एट ₹110। 100 वाली चीज ओरिजिनल प्राइस, देखिए स्टूडेंट, एक डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस 100 है, तो हमने जब भी इसे कंपेयर करना है इस 100 के साथ ही कंपेयर करेंगे। मैंने 100 वाली चीज 90 में इशू की तो 10 रुपीज का लॉस हो गया, डिस्काउंट ट्रीट हो गया। रिडम्पशन पर 100 वाली चीज 110, हम 90 से कंपेयर नहीं करेंगे, चीज की ओरिजिनल प्राइस से चीज को कंपेयर किया जाता है और ओरिजिनल प्राइस पार वैल्यू क्या है? 100। तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे करेंगे ये हमारा लॉस होगा और टोटल अमाउंट 90 आ जाएगी। ये इन फ्यूचर पे करेंगे, लायबिलिटी भी ट्रीट होगा 10 रुपीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के। तो स्टूडेंट डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, यहां पर भी 110 और यहां पर भी क्रेडिट में भी 110। इसकी बोथ साइड इक्वल हो गई और ये हमारी एंट्री कंप्लीट है। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, 3 एंड 4। सेम क्वेश्चन, जस्ट अमाउंट गिवन, जो अमाउंट थी स्टूडेंट वो डिफरेंट तरीके से दी गई थी। दैट्स वाई इसकी बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई भी इसमें एंट्री स्टूडेंट पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकता है। तो 3 एस्पेक्ट से क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है। दैट्स वाई बहुत अच्छी रिटन प्रैक्टिस स्टूडेंट आपने इसकी करनी है। अल्लाह हाफिज।